A very warm morning to all friends. Today we are going to discuss one of the interesting chapter and one of my favorite chapter too, as per the context of modern Indian history, and that the topic is Mahatma Gandhi and his national movements, which took place during the time of 19th and 20th centuries, which means between the period of 1801 to 2000. So we have seen that during that time, that is from 19th and 20th centuries, we have large number of movements which was led by Mahatma Gandhi. Some of them were Champaran movement, Kheda Satyagraha, Ahmedabad mill strike, Jallianwala Bagh massacre, Khilafat movement, and like that. But the most prominent among such movements were mainly consist of three movements. Those were non-cooperation movement, civil disobedience movement, and Quit India movement. So let's discuss one after one. That is first movement, that is non-cooperation movement, which took place in the year of 1920. So let's discuss about non-cooperation movement. The non-cooperation movement was started under the leadership of Mahatma Gandhi in the year 1920. Non-cooperation movement केबे स्टार्ट होता 1920 रे स्टार्ट होता किए लीड करते महात्मा गांधी से मूवमेंट को लीड करते और स्टार्ट करते. इट वाज लॉन्च्ड इन द हिस्टोरिक नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ऐसे मूवमेंट को सेशन रे स्टार्ट होता द मोस्ट प्रोमिनेंट दैट इज हिस्टोरिक नागपुर सेशन रे स्टार्ट होता अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज INC. द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड बॉयकॉट. से नॉन कॉपरेशन मूवमेंटा को नियम उपर आधारित आधार थिला दैट इज नॉन वायलेंस एंड वी कैन से बॉयकॉट. नॉन वायलेंस माने होची बिना हिंसा रे से मूवमेंट हेतला आउ बारण करथिले किछि किछि द्रव्य व्यवहार न करिया पई से माने बहुत बारण करथिले पर्टिकुलरली ब्रिटिश गुड्स माने. दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर्मली और वी कैन से ऑफिशियली ऑन 1 अगस्त 1920. ए मूवमेंटा केबे स्टार्ट होता या लॉन्च होता दैट इज ऑन 1 अगस्त 1920 रे लॉन्च होता. क्या के लॉन्च करते महात्मा गांधी ए मूवमेंट को लॉन्च करते 1920 मसीह. सो लेट्स कम एंड डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स which led to the start or beginning of non-cooperation movement. The following regions were mainly responsible for launching of non-cooperation movement against the British government, like the Champaran Satyagraha in 1916, Kheda Satyagraha 1917, Ahmedabad mill strike 1918, Jallianwala Bagh massacre in the year of 13th April 1919, then Khilafat movement, one of the most prominent movement, is took place in the year of 1920. So these were some of the reasons which led to the beginning of non-cooperation movement. So let's come and discuss about what were the programs of non-cooperation movement. Some of the prominent programs of such non-cooperation movement were as follows. कौन प्रोग्राम सब होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रे. सो लेट्स कम एंड डिस्कस. नंबर 1 होची सरेंडर ऑफ ऑल द टाइटल्स एंड गवर्नमेंट पोस्ट. जिते भी तांकर उपाधि मिलता कि गवर्नमेंट पोस्ट भी जो मिलता से सब अंडर ब्रिटिश कंट्रोल रे थिला सेति से माने सब सरेंडर कर देले तांकू. सेकंड होची द बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कोर्ट्स. जो गवर्नमेंट स्कूल्स माने जो थिला विद्यालय सब आ कोर्ट्स माने जो थिला न्यायालय सब को बारण करले इंडियंस माने. देन थर्ड नंबर होची बॉयकॉट ऑफ ऑल फॉरेन आर्टिकल्स. जिते भी फॉरेन द्रव्य थिला या गुड्स माने थिला से सब मध्य से माने बारण करले. 4 नंबर होची एस्टाब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स और लोकल स्कूल्स माने सब तैयारी करले. देन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ऐसा माने चाहिए कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थिला जमते कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो कि छोट छोट इंडस्ट्री माने सब एस्टाब्लिश करले से मूवमेंट रे. देन कम यूज ऑफ स्वदेशी आर्टिकल्स. आ फॉरेन गुड्स को से बारण करते से स्वदेशी आर्टिकल्स को बेसी गुरुत्व देते. देन रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम. जो अनटचेबिलिटी सिस्टम थिला गोटे वन ऑफ द सोशल इवेल और गोटे जो चला कास्ट सिस्टम जमती कि कास्ट सिस्टम द्वारा हम देखला कौन देखले कास्ट सिस्टम द्वारा सोसाइटी रे डिवीजन ही होता जमती कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सेमती डिवीजन होता से
ए सबको से मैंने ट्राए करले केमती रिमूव करने केमती इंडियन सोसाइटी रू काढ़िया से मैंने ट्राए करते। देन आफ्टर लास्टली वी सी दैट एडॉप्शन ऑफ नॉन वायलेंस इन द होल कंट्री एंड ऑल्सो इन द सेवराल मूवमेंट्स और जेकोसी भी मूवमेंट से करते इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो कि अलग मूवमेंट हो से मूवमेंट रू से माने नॉन वायलेंस मेथड से फॉलो करते। नॉन वायलेंस मेथड माने होची बिना हिंसा रे सब कारुकार्य माने सब करते। देन कम एंड डिस्कस अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट which took place in the year of 1930. The civil disobedience movement was launched by Mahatma Gandhi in the year 1930. 1930 मसीह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता। इट वाज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एक गोटे इम्पोर्टेंट मूवमेंट टाइप कही पार जो इंडियन नेशनलिज्म माने यूनिटी को बेसी गुरुत्व देला। ऑन 6 एप्रिल 1930 गांधी फॉर्मली लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एटा ऑफिशियली केवे लॉन्च होता 6 एप्रिल 1930 रे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता इन इंडिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज दैट द पीपल वांटेड टू ब्रेक द अनजस्ट लॉज सच एज द सॉल्ट टैक्स। तार मुख्य कारण कौन था? द मूवमेंट वांटेड दैट पीपल वांटेड टू ब्रेक द अनजस्ट लॉज सॉल्ट टैक्स। जो सॉल्ट टैक्स जो थिला माने ब्रिटिश माने इंडिया ऊपर लदी देथिले सेटा सब से माने बारण करबा चाहूले सेटा भांगिया चाहूले से से दांडी रे तापर गले दांडी रे सो सॉल्ट लॉ सो भंगेले पीपल माने अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। देन कम एंड डिस्कस लेट्स कम एंड डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो व्हाट वर द इंपोर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? फर्स्ट होची द पीपल वुड नॉट पे एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट। आगु आम देखुला जे गवर्नमेंट पर्टिकुलरली ब्रिटिश गवर्नमेंट पीपल उपर बहुत टैक्स से हाई कर देते। हाई अमाउंट ऑफ टैक्स वेर बीइंग गिवन बाय द peasants and other low background people. So से माने सब ये बारण करते। देन कम नेक्स्ट second important point is that they would not accept any act which they considered as going against their conscience or interest। और जेकोसी तांकर इंटरेस्ट बाहर था माने जदि तांको विल अनुसार जो जदि एक्ट किछि लागिला तो से एक्ट को से माने बारण करले अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सच सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द दांडी मार्च। तांकर इम्पोर्टेंट फीचर गोटे कौन था? दांडी मार्च जो दांडी यात्रा कहू आम से स्टार्ट होता फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी और सेटा केते दिन लगी साबरमती आश्रम रू दांडी पहुँचा को अराउंड 24 days दैट इज फ्रॉम 12th March टू 6th April 1930। सो दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर विच वी सीन ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो लेट्स कम एंड डिस्कस about the Quit India movement which took place in the year of 1942 AD. The Quit India movement, which was also known as India August movement or Bharat Chodo Andolan, was started by Mahatma Gandhi. Quit India movement अन्य नाम कौन? इंडिया अगस्ट मूवमेंट भी कहुए आउ ताकू भारत छोड़ो आंदोलन मध्य कहुए। आउ एटा किए स्टार्ट करते? महात्मा गांधी मध्य एटा स्टार्ट करते। इट वाज लॉन्च्ड एट द बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। एटा को सेशन रे लॉन्च होता बॉम्बे सेशन कहा अंडर रे? ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी अंडर रे। इट वाज ऑफिशियली स्टार्टेड ऑन 9th August 1942 AD। एटा ऑफिशियली केबे स्टार्ट होता? ऑन 9 August 1942 रे एटा ऑफिशियली सब डिक्लेयर करते स्टार्ट होता अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तार मुख्य कारण कौन था? जो ब्रिटिश मूवमेंट थिला सेटा एंड करिया को एटा तार मुख्य कारण थिला। द मेन स्लोगन ऑफ सच मूवमेंट वाज डू और डाई। तार मुख्य स्लोगन कौन थिला? डू और डाई, करो या मरो। कहीं ना ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनाली से माने एग्री हेले ए मूवमेंट द्वारा से माने तांको राज्य को पलायन करले। से क्विट इंडिया मूवमेंट गोटे इंपोर्टेंट मूवमेंट कह जाए इन द इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सम ऑफ द इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वेर the movement of 1942 extremely followed both violence and non-violence method। the movement of 1942 से कौन माने violence method भी हेतला non violence method भी हेतला से movement रे लोक माने हिंसा भी करथिले आउ किछि किछि जगह रे देखला बिना हिंसा रे से माने movement करथिले लाइक स्ट्राइक हड़ताल सब ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट करथिले। the second point, the students left the schools and colleges in order to join the movement and fight against the Britishers। तार गोटे इंपोर्टेंट फीचर कौन था? स्टूडेंट्स माने तांकर स्कूल कॉलेजेस सब छाड़ीदेले आउ छाड़ी से माने ए मूवमेंट रे योगदान करले ब्रिटिश अगेंस्ट लड़िया। द मेन सेंटर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वेर सतारा ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आसाम एक्सेट्रा।
तार मुख्य सेंटर मान कौन था क्विट इंडिया मुवमेंट सेतार जो महाराष्ट्र अच्छी उत्तर प्रदेश आसाम एक्सेट्रा से मुख्य सेंटर मान को क्विट इंडिया मुवमेंट मेनली बहुत आकार होता। सो दिस इज स्मॉल लेक्चर वीडियो अबाउट द महात्मा गांधी एंड हिज फेमस national movements during the period of 19th and 20th century. So I hope that all of you have little have understood this movement of Mahatma Gandhi. So thank you.